नमस्कार, कामतगिरी एवेन्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं प्रवेश। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। मामा भांजा ट्रेडिंग कंपनी पासीतरा सोनीपुर रोड करवी चित्रकूट। जी हाँ, सैनिटरी मार्बल और टाइल्स की दुनिया में नया नाम मामा भांजा ट्रेडिंग कंपनी। हमारे यहाँ टाइल्स, ग्रेनाइट, सैनिटरी वेयर, हार्डवेयर के सभी सामान उपलब्ध हैं। यदि आप अपने घर में मार्बल लगाना चाहते हैं तो मार्बलों को दीवारों एवं फर्श में लगाकर आपकी पसंद के मार्बल मिलते हैं। नल की टोटी हो या वॉश बेसिन, कमोड हो या टॉयलेट सीट और पानी की टंकियां अलग अलग डिजाइनों में उपलब्ध हैं। तो देरी किस बात की, यदि आप अपने घर की सुंदरता बढ़ाना चाहते हैं तो आप हमारे ट्रेडिंग कंपनी आइए और घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए सामान ले जाइए। हमारा पता मामा भांजा ट्रेडिंग कंपनी पासीतरा सोनीपुर रोड करवी चित्रकूट। जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी सैलून, इलाहाबाद रोड, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने करवी चित्रकूट। 500 के ऊपर सभी सर्विस में 30% डिस्काउंट के साथ आपके शहर में आए हैं। आपको नए नए स्टाइल के बाल कटवाना है और शादी ब्याह पार्टी में फेशियल और मेकअप की तैयारी करना है तो हमारे जावेद हबीब हेयर ब्यूटी सैलून में आइए। शादी के लिए दूल्हा दुल्हन को विशेष एक्सपर्ट द्वारा सजाया जाता है। शादी में जिनका अलग ही लुक दिखाई देता है। यदि आप शादी ब्याह में हमारे ब्यूटी सैलून को मौका दें तो देरी किस बात की, आज ही हमारे ब्यूटी सैलून में आइए और अपने बालों और चेहरे का अलग लुक करवाइए। हमारा पता जावेद हबीब हेयर और ब्यूटी सैलून, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, इलाहाबाद रोड, करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया है। इस मुहावरे को चरितार्थ करता पहाड़ी थाना अंतर्गत रेहुटा गांव का ये मामला। ये ज्ञानमती कौन है? बहू। हाँ सही। राजू और चुन्नू कौन है? ये नसदंदा है। नाती नसदंदा। नाती? हाँ, नसदंदा बोलते हैं। अच्छा। बिटिया के जी। और रेखा। 90 वर्षीय रामस्वरूप को उसकी बहू और बहू की बिटिया दामाद ने उस समय मारा जब उसने उसके ससुर जमीन में जुताई बुआई करने की मांग कर रहे थे, जिस पर इन लोगों ने अपने ससुर की जमकर धुनाई कर दी। बाबा, ये क्या हो गया इनके साथ जो घायल हुए हैं? क्या पूरी घटना घटी? इनके साथ जो है मारपीट किया है। किन लोगों ने मारपीट किया है? राजू, चुन्नू, ज्ञानमती। हम आपको बता दें, घायल बुजुर्ग के पुत्र 40 वर्ष पूर्व ही शादी हो गए थे, इसलिए उसकी बहू घर की खेती से ही अपने परिवार का भरण पोषण करती थी। बेटे ने भी मारा? जैसे बहू है यही तो बेटे ने भी मारा? बहू नहीं, वो साधु हो गया थी 40 साल पहले। अच्छा। वो चला गया है, अब बस यही लोगों ने मारा है। बाबा उन्हीं के साथ रहता था। किस लिए मारा हुआ? अब वो जमीन जायदाद के विषय में। और जब ससुर ने पड़ी जमीन में खेती करने की बात कही तो इन लोगों ने उसकी जमकर धुनाई कर दी। बुजुर्ग के दूसरे बेटे को इस घटना की जानकारी मिली तो वह गांव गए और पहाड़ी थाने में इस मामले की नामजद रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस ने इस मामले में बाबा को मेडिकल के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया, लेकिन सवाल यह उठता है कि जड़ जोरू और जमीन करवाते हैं आपस में झगड़ा। तो फिर कैसे बचे? बचे कैसे?
हमारा भी जहाँ पे हमको मालूम हुआ तो हम यहाँ से गए, वहाँ पहाड़ी ले गए, वहाँ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया। दर्ज कराने के बाद यहाँ इलाज करने आए। चित्रकूट भरतकूप थाना क्षेत्र के भैंसौदा गांव में खेत की रखवाली कर रहे किसान की ठंड लगने से हुई मौत। पुलिस ने कराया शव का पोस्टमार्टम। तो क्या खेत में पानी वगैरह लगा के आए थे? जी नहीं, वो बैठे ही थे, मतलब खेत में। हाँ, खेत की तो देखने खेत की रखवाली कर सर्दी ज्यादा थी, उनको सर्दी महसूस हुई, आग वाग जलाया, ठंड लगी थी। हाँ, ठंड लग गई। पे आग जलवाए, आग जलवाने के कारण जो है जैसे ठंड तो अभी बॉडी कहाँ जा रही है? पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम। जी हाँ, पोस्टमार्टम। पूरा मामला भरतकूप थाना क्षेत्र के भैंसौदा गांव का बीती रविवार की रात्रि का है, जहां किसान जुगुल किशोर निवासी भैंसौदा थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट जो अपने खेत की रखवाली कर रहा था। सर रात में ये जो है शाम को 7:30 बजे के आसपास घर आए। खेत में वैसे बैठे रहते हैं, फसल बोई है तो उसको देखने के लिए जाते हैं। मतलब तभी जुगुल किशोर को अचानक ठंड लग गई, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। वहीं परिजनों द्वारा आनन फानन में जुगुल किशोर को सोनीपुर जिला अस्पताल में लाकर भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों द्वारा मेडिकल जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया है। तो रात में आए, खाना वाना खाए, फिर खाना खाने के 10-20 मिनट बाद उनको जो है फटफटाहट सी हो रही थी। फिर थोड़ा बाहर बैठे, फिर अंदर आए तो अचानक से उल्टी हो गई और पैंट में ही। और फिर बाद में कुछ समय, घंटे 2 घंटे बाद और ज़्यादा फटफटाहट हुई। हम गाड़ी लेने के लिए बाहर निकले, कहीं रात का समय था तो गाड़ी वाड़ी मिल नहीं पाई गांव में, और डॉक्टर भी नहीं थे। फिर उसके तुरंत आधा घंटा बाद फिर गए दोबारा गाड़ी देखने, तो एक मिल गई और फिर लेकर आए तो हॉस्पिटल लाते लाते खत्म। जब जोरू और जमीन ही करवाते आपस में मारपीट। चित्रकूट के सतुआ थाना अंतर्गत सुरवल गांव का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति लाठियों से मारता हुआ दिखाई दे रहा है। ये व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि सुरवल के रहने वाले रामदास का सगा भाई राम नरेश है, जिसने उस समय अपने बड़े भाई के ऊपर लाठी डंडों से हमला कर दिया। जब रामदास को पड़ोस की रहने वाली माया ने राम नरेश की सरकारी हेडपंप से पानी न भरने देने की शिकायत उसके बड़े भाई रामदास से की, जिस पर राम नरेश ने आओ देखा ना ताओ और उसके ऊपर लाठी डंडों से बौछार कर दी। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह अपने भाई के ऊपर ये लाठी डंडों से हमला कर रहा है। साथ ही राम नरेश रामदास के पुश्तैनी जमीन में भी जबरन कब्जा किए हुए है, और जब रामदास इस पुश्तैनी जमीन में बंटवारे के लिए बात करता है तो उसको इसी तरह आए दिन मारता पीटता है। हम आपको बता दें कि रामदास का एक भाई शिव प्रसाद लुधियाना में रहता है, और ये भाई लुधियाना में रहने वाले भाई के इशारे पर ही रामदास के साथ मारपीट करता है। इस संबंध में रामदास ने सरधुआ थाने में रिपोर्ट लिखवा दी है। अब देखना ये होगा कि पुलिस राम नरेश के ऊपर किस तरह की कार्रवाई करती है। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ।
नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।